नमस्कार बच्चों। आइए आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड 9th के रहीम के दोहे के अर्थ को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, पुस्तक खोल लीजिए, सामने खोल के तब वीडियो देखिए। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। इस दोहे में रहीमदास जी ने चित्रकूट स्थान के महत्व को बताया है कि बड़ा ही मनोरम प्रदेश, यहाँ आने से लोगों को सुख और शांति का अनुभव होता है। ये वो कहना चाहते हैं। क्या कहते हैं? चित्रकूट में रमी रहे। रमी रहना का मतलब बेटा निवास करना, रहना, रमण करना, लीन हो गए हैं। कौन? अवध नरेश, राम के लिए अयोध्या के राजा थे ना। तो रहीमदास जी क्या कहते हैं कि अवध नरेश भगवान राम चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, बिल्कुल लीन हो गए हैं, शांति का अनुभव कर रहे हैं। जा पर विपदा पड़त है, विपदा माने विपत्ति, कि जिसके ऊपर विपत्ति पड़ती है सो माने वह आवत आता है यह देश, इस देश में, चित्रकूट में वो आता है जिसके ऊपर विपत्ति पड़ती है। ये तो आपको पता है ना कि राम को माँ कैकेयी ने वनवास दे दिया था, तो वो एक विपत्ति ही तो है राजकुमार की। तो वो चित्रकूट गए, पहले चित्रकूट जाते हैं, वहां से फिर और जगह जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि चित्रकूट में रमी रहे। तो अर्थ कहाँ से आप शुरू करेंगे कि कई बार रहीमदास जी कहते हैं कि जब भगवान राम को वनवास दिया गया तो अवध नरेश राम चित्रकूट में आके निवास कर रहे हैं, बिल्कुल लीन हैं, शांति का अनुभव कर रहे हैं। चित्रकूट प्रदेश बिल्कुल रमणीय है, वहाँ का प्राकृतिक वातावरण बड़ा ही मनोरम है, वहाँ शांति मिलती है, क्योंकि जा पर विपदा पड़त है, जिस पर विपत्ति आती है वो आकर के इस देश में, इस चित्रकूट में रहता है, क्योंकि यहाँ आकर के उसे शांति मिलती है। अब वही लिखेंगे, दोहा छंद बताया पहले, नरेश देश तो तुकांत है, और आपको पता होगा बेटा देश होता है, नरेश होता है, तो वही बोलचाल के शब्द, साथ में ये अवधी भाषा, ब्रज भाषा और खड़ी बोली, इसका प्रयोग उन्होंने कहा है। वैसे अरबी, तुर्की, फारसी के भी शब्द, फारसी के शब्द इनके में हैं, लेकिन यहाँ अवधी और ब्रज खड़ी बोली का। चलिए अगला दोहा देखते हैं। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आन, जो रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ी जान। यहाँ पर दोहा जो छंद है उसका महत्व बताते हैं। बेटा दोहा, रोला, सोटा ये छोटे छंद है। तो दोहा छंद बहुत छोटा है, लेकिन वो अपने अंदर बहुत सारे अर्थ को, रहस्य को समेटे, भावनाओं को समेटे रहता है। तो दोहा छंद का महत्व इसमें बताते हैं, वहाँ चित्रकूट का, यहाँ दोहे का। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आन, दोहा के अर्थ बड़े दीर्घ होते हैं, गहन होते हैं, बड़ी भावनाओं को लिए, दीर्घ का तो बहुत बड़े होते हैं, रहस्यमय होते हैं, बड़ी भावनाओं को लिए हुए होते हैं। दोहा छंद का अर्थ बड़ा दीर्घ होता है, बड़े सारी भावनाओं को अपने अंदर समेटा रहता है। आखर थोरे आए, आखर का अर्थ बेटा अक्षर है ना। अभी हो गया ना तद्दोष, थोरे थोड़े, आही माने हैं। दोहे में अक्षर थोड़े होते हैं, छोटा छंद है तो अक्षर थोड़े होंगे। जो रहीम नट कुंडली, अभी पहले में इसका अर्थ बता दिया, अर्थ लिखे कि दोहे छंद का महत्व बताते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि दोहा छोटा छंद है, आखर थोरे आए, अक्षर इसमें थोड़े होते हैं, लेकिन दीर्घ अर्थ, ये अपने आप में बड़ा अर्थ, बड़ी भावनाओं को, बड़े विचार को लिए हुए रहता है। आगे बेटा ये उदाहरण शैली लिख सकते हैं
ज्यों रहीम नट कुंडली। क्या कहते हैं रहीमदास? जैसे नट कलाकार होते हैं बेटा। एक जाति थी जो आपको तमाशा दिखाते हुए आपने देखा होगा या सर्कस में देखा होगा कि पतली पतली छड़ पे रस्सी पे चढ़ते हैं, गोला लोहा होता है, उसके अंदर से अपने आप को निकालते हैं, उस गोलाई पे चढ़ते हैं। अब आप नट समझ रहे होंगे, कलाकार भी लिखिएगा। जैसे नट कलाकार, कुंडली मतलब लोहे के गोले में, छोटे से लोहे के गोले में सिमट अपने आप को सिमेट लेता है और कूद चढ़ जाए, कूद करके उस पर चढ़ जाता है, उस पर तरह तरह के करतब दिखाता है। लोहे का वृत्त, लोहे का व्यास छोटा होता है, लेकिन अपने शरीर को सिमेट करके कलाकार जैसे उसके अंदर कूद जाता है, इस पार उस पार करता है, उस पर चलता है, तरह तरह के करतब दिखाता है। वैसे ही दोहा छंद है, इसमें अक्षर थोड़े हैं लेकिन बहुत सारे विचार को, भावनाओं को अपने आप में समेटे रहता है। फिर वही छंद में दोहा आहि जाहि तुकांत है, थोड़े आखर, ठीक है, ये अर्थ की जगह दीर्घ की जगह दीर्घ लिख करके तब लिखिए कि तद्भव शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला दोहा, धनी रहीम जल पंख को लघु जी पियत अघाय, उदगी बढ़ाई कौन है जगत पिया सो जाए। बेटा आप इसको इम्पॉर्टेंट में रखिएगा, याद कर सकें तो इसको याद कर लीजिए। कहीं कहीं निबंध लिखने में, अभी आप 9th में हैं, 10th में जाएंगे, इंटर में, जहाँ तक आप हिंदी पढ़ेंगे तो ये दोहा आपको याद कर लेंगे तो हमेशा के लिए निबंध वगैरह लिखने में, कुछ विचार देने में सहायता करेगा। धनी रहीम जल पंख को, रहीम दास जी का क्या कहते हैं? धनी का अर्थ बेटा धन्य है, महान है। जल किसका? पंख का अर्थ कीचड़, जानते होंगे ना पंकज, इसीलिए कमल कीचड़ से उगने वाला, जन्म लेने वाला कमल कहा जाता है। तो ये पंख का अर्थ याद रखिए, कीचड़। धनी रहीम जल पंख को, कीचड़ का जल धन्य है। क्यों? क्योंकि लघु जीव, छोटे छोटे जीव, पियत अघाय, उसको पी करके, अघाना का अर्थ होता है बेटा संतुष्ट होना। ये बोलचाल का शब्द है कि अघा गया, मतलब वो संतुष्ट हो गया। आप देखे होंगे कि कहीं कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है बरसात का, उसमें देखिए आपको छोटे छोटे कीड़े दिखाई देंगे, तो ये क्या कहते हैं? वो कीचड़ का जल है जिसे आप नहीं पिएंगे, लेकिन वह जल धन्य है, वह जल भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको पी के छोटे छोटे जीव संतुष्टि पाते हैं। उदधि बढ़ाई कौन है? उदधि का अर्थ सागर होता है, समुद्र होता है। पर्यायवाची बताऊंगी तो आपको बताऊंगी, जहां ध लग जाए, है ना, जलधि, उदधि, पयोधि, वो समुद्र हो जाए। तो उदधि बढ़ाई, उद का अर्थ जल, धी माने धारण करने वाला, उदधि माने समुद्र। उदधि बढ़ाई कौन है? समुद्र की जल की क्या बढ़ाई है? उसकी क्या महानता है? जल तो उसके पास बहुत ज्यादा है, लेकिन जगत प्यास हो जाए, संसार के लोग उसके समीप जाकर के भी प्यासे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जल खारा होता है। तो ये आप लिख लेंगे कि रहीमदास जी कहते हैं कि कीचड़ में जो थोड़ा गंदा भी जल है, लेकिन वह जल महान है, क्योंकि उसमें पड़े हुए छोटे छोटे जीव जंतु उस जल को पी करके संतुष्ट होते हैं। और सागर, सागर का जल, उसकी क्या महानता है? संसार के लोग जाते हैं, उसके पास इतना जल है, उसकी सुंदरता को देखते हैं, उनकी लहरों को देखते हैं, लेकिन उनकी प्यास नहीं बुझती, क्योंकि वो जल खारा होता है। अब बेटा एक लाइन नीचे लिखिए कि इस प्रकार, इस उदाहरण के द्वारा रहीमदास जी ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति छोटा है, उसके पास संपत्ति कम है, लेकिन अगर वो दूसरों की सहायता करता है तो उसका धन महत्वपूर्ण है। और ऐसा व्यक्ति जिसके पास सागर की तरह धन हो, लेकिन वो किसी की सहायता नहीं करता, तो उसका धन महत्वपूर्ण
नहीं। इस तरह लिख करके, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप तैयार करें। और वही अघाय जाय तुकांत है, पियासो, पियत, अघाय, धन, ये सब तद्भव शब्द हैं। इस तरह बेटा लिखिए और अर्थ को पूरा करें। अगर आपको मेरा बताया हुआ अर्थ समझ में आ रहा हो बच्चों, तो टिप्पणी करके मुझे अवश्य बताएं। आगे के वीडियो में आगे का अर्थ दूंगी। मैं आपको प्रश्नोत्तर और जो कुछ ये शब्दार्थ है, ये मैं इसका भी वीडियो दूंगी। बच्चों, आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मुझे सुनने के लिए बच्चों बहुत बहुत